महेश भट्ट नहीं लिख पाता है। क्रिकेट पर मेरा लेख जो है गावस्कर सब की सोच के परे होता है, तो तमाम मुद्दों पर लिखता हूँ। आप फेसबुक पे देखते होंगे, मैं धर्म के बारे में चैलेंज करता हूँ कि 4 धाम के शंकराचार्य जो करोड़ों साधु मिल करके जो है धर्म पर बात करेंगे तब एचएल दुसाद के सामने। तो मैं हूँ इस देश का मोस्ट अंडररेटेड, लेकिन हमें उसका अफसोस नहीं है। मनमोहन सिंह क्या नामवर सिंह जैसा व्यक्ति था, नामवर सिंह की हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे सामने नज़र में डाले, नज़र झुक के रखता था। कोई भी इस देश का पत्रकार नहीं है जो एचएल दुसाद के सामने खड़ा हो। 27 भांज फालतू है भांज के। मैं कांसीराम के मूवमेंट से जुड़ने के लिए बहुत शानदार नौकरी छोड़ा। मैं बेसिकली फिल्म और टीवी लाइन में आगे बढ़ना चाहता था। 1985 में मेरी हीरोइन नेशनल अवार्ड पाई हुई हीरोइन थी। मैंने 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर पर एक मेगा टीवी सीरियल का प्रोजेक्ट डाला। क्यों नाराज हो गए? नाराजगी क्यों? मायावती ने वो मुद्दे नहीं उठाए। मायावती के लिए लिखा हमने ना, मायावती को वो किताब आप जानते हो, मायावती एक जिंदा देवी। बीच बीच में नहीं मायावती कहती थी कि हमारे लोग हमको वो क्या जिंदा देवी मानते हैं। के बारे में क्या चंद्रशेखर थर्ड क्लास का लड़का है। थर्ड क्लास। उसको जो नेता मानते हैं उनकी बुद्धि पर तरस खाया जा सकता है। मैं आज तक चंद्रशेखर से मिला ही नहीं, इस लायक नहीं समझा। उसके पास भी कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है। तो मनाया जा रहा है सर, कैसे देखते हो कि कितना पड़ रहा है हमारे समाज? सर किताबों की बात करेंगे ना तो इस देश का सबसे गुमनाम लेखक एचएल दुसाद है। मैंने सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे पर जितनी किताब लिखी है वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई नहीं लिखा है। एचएल दुसाद का चिंतन जो है ना कार्ल मार्क्स और दूसरे लोगों से बहुत आगे की चीज़ है। जो बात मैं सोच दिया हूँ कार्ल मार्क्स के बस की बात नहीं है। अब एक और आपको सूचना दूँ कि आज की तारीख में भारत की राजनीति सिर्फ और सिर्फ एचएल दुसाद की किताबों पर केंद्रित है। इस देश में आपको लाखों लोग हुए हैं जो पॉलिटिकल राइटिंग करते हैं, लेकिन एचएल दुसाद जो एजेंडा दे रहा है वही चीज़ जो भारतीय राजनीति में चल रही है। मैं डाइवर्सिटी की बात उठा रहा हूँ। मैंने ऑल सोर्सेज ऑफ पावर में जेंडर, सोशल एंड जेंडर डाइवर्सिटी, तो ये मुद्दा जो है सबसे पहले 2009 में भाजपा ने उठाया, उसके किताब में आया, उसके ऐसे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के में आया। तो मेरी लड़ाई है ना, थिंक बिहाइंड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब नौकरी चाकरी, नौकरी चाकरी से आगे बढ़ के बाकी जो सोर्सेज ऑफ पावर है, सप्लाई है, डीलरशिप है, फिल्म है, टीवी में, इन सब में हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है। 2024 में जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, संजोग अच्छा है कि भाजपा जीत गई किसी तरीके से, जबकि वो हार चुकी थी। तो भाजपा जो हारी है वो मुद्दा एचएल दुसाद का था। वो मुद्दा मैंने डाइवर्सिटी के मुद्दे पर 90 किताबें दी है। दुनिया के इतिहास में किसी ने ये नहीं दिया। मैं जो है साइलेंट रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है खूब चर्चा में रहना, लेकिन एचएल दुसाद के विषय में जान लीजिए कि महेंद्र यादव का कहना है कि एचएल दुसाद भारत का एक ऐसा लेखक है कि जिसको 2 नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, शांति का और अर्थशास्त्र का। प्रोफेसर विवेक कुमार का नाम आप सुने होंगे। विवेक कुमार कहते हैं कि एचएल दुसाद जो है बेसिकली पत्रकार हैं, लेकिन उनके लेखों का स्तर देख करके आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये पत्रकार है या किसी विश्वविद्यालय का। ये आपको बतला दूं कि इस देश में ढेरों ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि रवीश कुमार जैसा 4 व्यक्ति एचएल दुसाद का ये होना चाहिए, असिस्टेंट होना चाहिए। मैंने भारतीय पत्रिका में जितने भी बड़े प्रभात जोशी से लेके ये सब जो है फालतू के लोग रहे, इस सबका जो ये कीजिएगा तो मेरे बराबर में नहीं आएगी। इतनी हमने जो राइटिंग की। लेकिन सर मेन स्ट्रीम में क्यों पुरस्कार नहीं मिल पाते दलित समाज से आने वाले ना, ये है ना, ये आपका मैं पहला व्यक्ति जो पुरस्कार के लिए कभी कोशिश नहीं किया। एचएल दुसाद डिजर्व ओनली नोबेल पुरस्कार, और मैं उससे नीचे का कोई पुरस्कार नहीं दे सकता हूँ। दिलीप मंडल का नाम जानते हैं ना, दिलीप मंडल वगैरह जितने ये सब जो है अपने एक तरीके से अपनी ही बात उठाते हैं। जो पुरस्कारों की घोषणा होते हैं 150 हज़ार लाख रुपए की किताब के लिए, वो मैंने कभी नहीं किया। उससे मैं ये अपना जो एकमात्र टारगेट रहा भारतीय राजनीति को बदलने का, कि भारतीय राजनीति हमारे मुद्दे पर चलेगी। और कभी यदि आप लोग जो है ना पत्रकार हो, चर्चा कराओ कि भारत का कौन ऐसा लेखक है जिसके मुद्दे पर इंडियन पॉलिटिक्स चलती है,
तो सिर्फ एचएल दुसाद का नाम आएगा। वो जो है उनका शेखर गुप्ता, ये क्या नाम, पुण्य प्रसन्न बनर्जी और रवीश कुमार, ये सब जो है ये सब अपने घुटनों के बराबर के हैं। दलितों का जो है शुद्धिकरण किया जा रहा है सर, 75 साल की आज़ादी के बाद में भी अमृतकाल चल रहा है देश में, कैसे शुद्ध किया जा रहा है? खड़गे साहब का शुद्धिकरण किया वहाँ पर, जो स्पीच दिए वहाँ पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में। तो इसमें जो है ना दलितों का भी दोष है। दलित संगठनों से आप बात करोगे, उनके एजेंडे में क्या है? सिर्फ ब्राह्मणवाद है। वो ब्राह्मणवाद के खात्मे की ऑब्स्ट्रैक्ट इशू, अमूर्त मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं। वो जो शक्ति के स्रोत हैं ना, समाज में शक्ति के 4 स्रोत होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक, वो नहीं लड़ाई लड़ते हैं। आपको पता होगा कि 2020 में 36,000 मंदिरों के पुजारियों में नियुक्ति हुई है तमिलनाडु में, याद है? 36,000 लोगों की मंदिरों के पुजारी, अब 36,000 लोग जो सरकारी कर्मचारी बने, ये एचएल दुसाद का देन है। हमारी लड़ाई से जो है ना गहलोत ने जो है वो किया, मंदिरों के पुजारियों में नियुक्ति किया। तो सारी चीज़ों में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो 2024 का आया था ना, तो उसमें देखोगे कि मैनिफेस्टो में सर होते हैं क्या दलित? मैनिफेस्टो में दलित होते हैं क्या पार्टियों के? अरे दलित मैनिफेस्टो टीम होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की टीम होती है, उसमें दलित वगैरह सबको लेकर के बनाते हैं। लेकिन मैनिफेस्टो का कंटेंट आप देखो, ये बड़े दुख की बात है ना कि भारतीय पत्रकारिता जो है ना है बहुत चीप लेकर उनसे बात करते हुए हमें शर्म आती है। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा 2024 का? 5 न्याय 25 गारंटी और 300 वादों से युक्त घोषणा पत्र वैसा आया ही नहीं। वो सब चीज़ें आप लोग पढ़ोगे तो जानोगे। मैं पॉलिटिकल राइटिंग करता हूँ, मेरी अभी जो है 1104 पेज की किताब आई है राहुल गांधी पर। अब वो क्या है? राहुल गांधी की 3 साल की एक्टिविटी का उसमें जो है हमने वर्णन किया है। आज तक भारत में, कल ही हमने सर्च किया कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल राइटिंग कौन है, जो एक नेता पर, तो अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, उसके ऊपर किसी ने लिखा है 1104 पेज की किताब। तो क्या है, उसके 51 सालों का पॉलिटिकल एक्टिविटी का ब्यौरा है। और हमारी जो किताब आई है सिर्फ 3 साल का, 2023 से लेकर 2026 तक का। तो एक इस देश का दुर्भाग्य है, समझे? आपने किताब में राहुल गांधी की भगत सिंह से तुलना करी है, भगत सिंह से तुलना की है राहुल गांधी की। हाँ, वो कुछ एंगल थे, लेकिन वो राहुल गांधी भगत सिंह से बड़े हैं, वो उसको नहीं है। अब ये भगत सिंह ऐसा जो है ना, एक इमोशनल मुद्दा है कि नाम लेने पर है। भगत सिंह मेरी नज़रों में वैसा कोई महत्व नहीं रखता है। भगत सिंह के पास क्या इकोनॉमिक इशू थी? भगत सिंह जैसा व्यक्ति जो है, आप ये देखो किसके लिए वो ये किया था, सैंडर्स वध किया था। साइमन कमीशन आया था ना, तो साइमन कमीशन के खिलाफ ये लोग आंदोलन किए। लाला लाजपत राय जैसे मनुवादी और मूर्ख आदमी के ये किए। ये लाला लाजपत राय, सब बड़े बड़े नाम ये जानते हो, ये सब दक्षिणपंथी होते, कोई इनकी सोच नहीं होती है। हमें ताज्जुब है कि भगत सिंह जैसा व्यक्ति क्यों जो है वो कर गया। लेकिन तो नास्तिक थे ना भगत सिंह तक। भगत सिंह जैसा व्यक्ति क्यों जो है वो लाला लाजपत राय के लिए लड़ाई किया। अब ये सब ऐसी इमोशनल बातें हैं कि, लेकिन सर एक सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय करेंगे, लेकिन ये सवाल करते हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में, क्या वहां पर वो नहीं वो राहुल गांधी की एक ये है बड़ी लड़ाई है। छोटे छोटे जगहों पर उसका एग्जाम्पल नहीं किया जा सकता है। जब आएगा एक बार जो है ना, जब एक बार इनके हाथ में सत्ता आएगी, तब जैसे राम संघियों के हाथ में सत्ता आई एक बार, तब जा कर के मंदिर का ये किया, बड़ा बड़ा चीज़ किया। अभी छोटा छोटा प्रयोग करोगे तो ये नहीं होगा। तो भारत में, संपूर्ण भारत में जो है राहुल गांधी ऐसा कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी पर मेरी 7 किताबें हैं, दुनिया के इतिहास में किसी ने वो नहीं किया होगा। तो है, तो एचएल दुसाद जो है एक तरीके से अंडररेटेड लेखक है। मैं अपने आप को हाईलाइट नहीं करता हूँ, लेकिन बेटा ये जान लेना, जिस मुद्दे पर एचएल दुसाद कलम चला, भारत के किसी लेखक को सरपास करना संभव ही नहीं है। मैं फिल्मों पर लिख दूंगा, क्या नाम है, महेश भट्ट नहीं लिख पाता है। क्रिकेट पर मेरा लेख जो है गावस्कर सब की सोच के परे होता है। तो तमाम मुद्दों पर लिखता हूँ। आप फेसबुक पे देखते होंगे, मैं धर्म के बारे में चैलेंज करता हूँ कि 4 धाम के शंकराचार्य जो करोड़ों साधु मिल करके जो है धर्म पर बात करेंगे, तब एचएल दुसाद के सामने। तो मैं हूँ इस देश का मोस्ट अंडररेटेड, लेकिन हमें उसका अफसोस नहीं है। हमें जानते हैं हमारे कदरदान जो है, जैसे ये विवेक कुमार ने लिखा
कि एच.एल. दुसाद के लेखों के स्तर इतना हाई है कि एक मीडियम क्लास के बुद्धिजीवी के लिए उसका अनुमान लगाना संभव ही नहीं है। वो कहते हैं एक प्रोफेसर है बुंदेलखंड का, वो लिखता है कि राहुल गांधी एच.एल. दुसाद आधुनिक भारत के कार्ल मार्क्स हैं। एक दलित राइटर है जिसने कई किताबें लिखी, उसने लिखा है कि दलितों का जितना मूवमेंट चल रहा है आधा उसका लिखने का श्रेय एच.एल. दुसाद को है। तो हम वो हाईलाइट में नहीं रहते, अपने काम से फुर्सत नहीं। हमारे लिए दिन अगर 48 घंटे का हो तो जा करके जो है बात बने। तो है वो नाम फाम ये सब फालतू के ये मतलब नहीं जाते हैं। हमें आप देखोगे कि किसी सेमिनार वगैरह में नहीं है। ये मनमोहन सिंह क्या नामोर सिंह जैसा व्यक्ति था, नामोर सिंह की हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे सामने नज़र में डाले, नज़र झुक के रखता था। कोई भी इस देश का पत्रकार नहीं है जो एच.एल. दुसाद के सामने खड़ा हो। 27 में सर यूपी में क्या बहन जी कुछ करेंगे या सिर्फ कांग्रेस का आएगा? बहन जी फालतू है बहन जी के। मैं कांसीराम के मूवमेंट से जुड़ने के लिए बहुत शानदार नौकरी छोड़ा। मैं बेसिकली फिल्म और टीवी लाइन में आगे बढ़ना चाहता था। 1985 में मेरी हीरोइन नेशनल अवार्ड पाई हुई हीरोइन थी। मैंने 1990 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर एक मेगा टीवी सीरियल का प्रोजेक्ट डाला, समझे। उस प्रोजेक्ट को पास कराने के चक्कर में तब मैं धीरे धीरे कांसीराम के मूवमेंट से आया और उसके बाद से हमने डिसीजन लिया कि हमें जो है नौकरी छोड़ देना चाहिए। तो मैं 1996 में बेटा 10,000 रुपये की नौकरी छोड़ दिया। मैं 1990 में 10,000 रुपये पाया करता था। उस ज़माने में बड़े बड़े अधिकारी 3-4 हज़ार रुपये नहीं कमाते। तो ऐसी नौकरी छोड़ कर मैं फुल टाइम लेखन में लगा और मैंने सिर्फ जो 25 साल में जितना ये किया विश्व इतिहास में कोई नहीं दिया। और हमारा लेखन जो बहुत अलग है। लेकिन मायावती से क्यों नाराज हो गए थे? नाराजगी क्यों? मायावती ने मुद्दे नहीं उठाए। नेता है मायावती के लिए लिखा हमने ना, मायावती को वो किताब आप जानते हो कि मायावती एक जिंदा देवी। बीच बीच में नहीं मायावती कहती थी कि हमारे लोग हमको वो क्या जिंदा देवी मानते हैं, तो इमेज मेरी दी हुई है। 18 किताबें हमने लिखा, लेकिन देखा कि वो बात नहीं है। अब राहुल गांधी पर उम्मीद है कि यही बंदा कुछ करे। और आकाश आनंद पे सर, आकाश आनंद जो बोल रहे हैं फिर से उन्होंने जो जुमला छोड़ दिया है, अंकल जी बोल दिया राहुल गांधी को अखिलेश यादव। राहुल गांधी के पास निष्ठा है, राहुल गांधी के पास विजन है, राहुल गांधी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आप ये जो देखते हो प्रेजेंटेशन जो दिया राहुल गांधी ने आपका वोट चोरी पर दिया और तमाम मुद्दों पर, ये संभव है। देश का बड़ा बड़ा जो प्रोफेशनल आदमी नहीं वैसा दे पाएगा। सर चंद्रशेखर भी दलितों में एक नए नेता उभर कर आ रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचते? चंद्रशेखर थर्ड क्लास का लड़का है। थर्ड क्लास उसको जो नेता मानते हैं उनकी बुद्धि पर तरस खाया जा सकता है। मैं आज तक चंद्रशेखर से मिला ही नहीं, इस लायक नहीं समझा। उसके पास कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है। राजनीति का आपको कलेक्शन करना है तो जानना है तो किसी भी नेता का इकोनॉमिक विजन ये करो। कांसीराम ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कांसीराम का इकोनॉमिक विजन नहीं था, वो चीज़ हो जाता है। आज एच.एल. दुसाद है तो एच.एल. दुसाद का उनकी रैली में बहुत भीड़ आती है। भीड़ है ये है, उन्होंने बड़ा ये काम किया कि जातिवाद का बढ़ावा दिया। उनके फलस्वरूप जो क्या होता है कि हर जाति अपने अपने जाति के लोगों को वोट देने लगे। नतीजा हुआ कि बीजेपी को आज बेहिसाब फायदा है, हर जाति को थोड़ा जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। चंद्रशेखर के पास एक डफर लड़का है जिसके पास जो है इकोनॉमिक सोच ही नहीं है। मैं चंद्रशेखर को देख करके आज तक मैं उससे मिला नहीं, उसको देख करके जो है। और उसके पास देखो चंद्रशेखर जो है कि ये लड़का है, उसकी ये नहीं कि दुनिया एच.एल. दुसाद विश्व इतिहास में सबसे अधिक लेखन किया, जरा उससे मिले। हमारे लेखन को कौन नहीं ये करता है। तो है सबसे बढ़िया किसी नेता का टेस्ट करना है तो आप उसका इकोनॉमिक विजन देखो, समाज को बदलने के पास उसकी क्या। वो बदमाश जो है करता है क्या कि दलित उत्पीड़न में जा करके हीरोगिरी दिखाने की कोशिश करता है। दलित उत्पीड़न का सॉल्यूशन जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया कि दलितों का उत्पीड़न तब तक चलता रहेगा जब तक सोर्सेज ऑफ पावर में इनकी हिस्सेदारी नहीं होती। उसी दलित पर अत्याचार होता है जो लैंडलेस है, जिसके पास नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं है। हम थोड़े से पढ़े हैं, हमारी घर की स्थिति ठीक है चला। एच.एल. दुसाद का नाम सुनने पर जब बड़े बड़े पत्रकारों ये सब का ये हर काम जाता है। मैं उत्तर प्रदेश का जो है आपको बता ना कि इंटेलेक्चुअल सेल का मैं प्रेसिडेंट हूँ।
ये भारत की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। उत्तर प्रदेश ब्राह्मणवादी राज्य है ना, जानते हो ना, वहाँ इंटेलेक्चुअल वाले विचार विभाग का अध्यक्ष कौन होगा? खाली ब्राह्मण होगा। आज एचएल दुसाद वहाँ पर है, तो सोच सीख रखनी पड़ेगी। चलिए।